अचानक शुगर क्यों बढ़ गई? क्या बच्चा महफूज है? क्या सिर्फ खुराक से कंट्रोल हो सकता है? यही वो सवाल हैं जो फौरन जहन में आते हैं, है ना? और ये सब बहुत अहम सवाल हैं। आइए इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करते हैं और सेहत के इंतजाम के लिए एक वाज़ह रास्ता बनाते हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों से गुजरेंगे। पहले हम जानेंगे कि ये अचानक शुगर बढ़ना है क्या, फिर देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है, इससे जुड़े खतरात को समझेंगे और फिर सबसे अहम इसके हल यानी कंट्रोल सिस्टम और निगरानी के तरीकों पर बात करेंगे। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ आखिर है क्या चीज़? देखें, सीधी सी बात है, ये खून में शुगर की वो ज़्यादती है जो हमल के दौरान उन ख़वातीन में होती है जिन्हें पहले कभी शुगर नहीं थी। ये एक आम हालत है और सबसे अहम बात यह है कि ये काबिल इंतज़ाम है। इसके बारे में जानना ही इसे कंट्रोल करने की तरफ पहला कदम है। अच्छा, अब अगला सवाल जो जहन में आता है कि ये होता क्यों है? आखिर जिस्म में ऐसी क्या तब्दीली आती है? चलिए इसके पीछे की साइंस को बहुत आसान करके समझते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे हमल के हार्मोन्स ने जिस्म में एक ट्रैफिक जैम लगा दिया है। हर चीज़ थोड़ी सुस्त हो जाती है, यहाँ तक कि जिस्म का शुगर को इस्तेमाल करने का तरीका भी। इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। एक चीज़ गिरती है तो दूसरी भी गिरती है। पहले हमल के हार्मोन्स बढ़ते हैं, फिर इसकी वजह से इंसुलिन का असर कम हो जाता है और नतीजा खून में शुगर की सतह बढ़ जाती है। बहुत सादा सी बात है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इसका खतरा थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं, जैसे वज़न का ज़्यादा होना, ख़ानदान में किसी को शुगर होना या उम्र 30 साल से ज़्यादा होना। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ये सिर्फ रिस्क फैक्टर्स हैं, कोई गारंटी नहीं। और इस बात को दोबारा कहना ज़रूरी है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ उन ख़वातीन को भी हो सकती है जिनमें कोई रिस्क फैक्टर ना हो, बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए हमल के दौरान मामूल की स्क्रीनिंग इतनी इतनी ज़रूरी है। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि ये होता क्यों है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसको मैनेज करना इतना ज़रूरी क्यों है? अगर शुगर को कंट्रोल ना किया जाए तो क्या हो सकता है? देखें, अगर शुगर को कंट्रोल ना किया जाए तो उसके असरात माँ और बच्चे दोनों पर पड़ सकते हैं। बच्चे के लिए बड़े साइज़, वक्त से पहले पैदाइश या पैदाइश में पेचीदगियों का खतरा बढ़ सकता है, और माँ के लिए हाई ब्लड प्रेशर, सी सेक्शन के इम्कानात और मुस्तकबिल में मुस्तकिल शुगर का खतरा भी हो सकता है। हालांकि ये बातें सुनने में परेशान को लग सकती हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि एहतियात और सही मैनेजमेंट से इन तमाम खतरात को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। चलें, मसले की तो काफ़ी बात हो गई, अब आते हैं इसके हल की तरफ। ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कंट्रोल हाथ में आ जाए? सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे ज़रूरी कदम है A1 सिस्टम। उसकी पूरी बुनियाद है डाइट, यानी खाने पीने की एहतियात, जो कि कंट्रोल की बुनियाद है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्मार्ट चॉइसेस, यानी मीठी चीज़ों, जूस और सफ़ेद ब्रेड की जगह होल ग्रेन्स जैसे रोटी या ओट्स, प्रोटीन जैसे अंडे, दालें और सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें। और हाँ, फलों में भी सेब, अमरूद, बेरीज बेहतर हैं, जबकि आम, अंगूर इनको थोड़ा कम करना बेहतर है। ये कोई पाबंदी नहीं है, बस अक्लमंदी से इंतखाब करना है। और इस डाइट के 2 सुनहरी उसूल हैं, बहुत आसान। पहला, हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना, और दूसरा, किसी भी एक वक्त में बहुत ज़्यादा नहीं खाना। ऐसा करने से ना ब्लड शुगर दिन भर मुस्तहकम रहती है और अचानक ऊपर नीचे नहीं होती। अच्छा, अब अगर सिर्फ डाइट से बात ना बने तो क्या? तो अगला कदम है A2 सिस्टम, यानी दवा। और देखें, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल मामूल की बात है। कभी कभी जिस्म को थोड़ी इजाफी मदद की ज़रूरत होती है। इस सिस्टम में डॉक्टर या तो गोलियां तजवीज़ करते हैं या फिर इंसुलिन। और एक बहुत ज़रूरी बात, इंसुलिन हमल के दौरान बिल्कुल महफूज है। इसकी खुराक हर मरीज़ के लिए मुख्तलिफ होती है, इसलिए हमेशा हमेशा डॉक्टर की हिदायत पर ही अमल करना है। ठीक है जी, अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो कंट्रोल को आसान बनाता है, मॉनिटरिंग। यानी ये चेक करते रहना कि जो मंसूबा बनाया है वो काम कर भी रहा है या नहीं। कंट्रोल की चाबी इन 3 चीज़ों में है। पहला, सुबह उठकर निहार मुंह शुगर चेक करना। दूसरा, हर खाने के 2 घंटे बाद चेक करना। और तीसरा, और बहुत ज़रूरी, डॉक्टर से बाकायदगी से फॉलोअप लेते रहना। तो सारी बात का खुलासा ये है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ आम तो है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। याद रखें, इल्म ही ताकत है। इसको समझना ये एक सेहतमंद हमल की तरफ सबसे अहम कदम है।
تو یہ واضح منصوبہ صرف ایک حالت کا انتظام کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صحت مند اور زیادہ پر اعتماد حمل کے سفر کا راستہ ہے، جس سے فکر کم ہوتی ہے اور حوصلہ بڑھتا ہے۔